हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आप सबसे आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज यहाँ पे आपका न्यू अपडेट आ चुका है। यूपी बोर्ड की तरह से, ठीक है। यूपी 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 बोर्ड की तरह से न्यू अपडेट आ चुका है कि कापियों की मूल्यांकन और इस पर कापी कैसे लिखा जाए। और आप सबके लिए बता दें कि बहुत ही शानदार होगा। आप सब ये जान लेंगे तो आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। नहीं तो गलत सही लिख देंगे, आपका नंबर बहुत ज़्यादा कट जाएगा। और आप तो कक्षा 10 हो चाहे 12 हो, आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम तो पहले बता दें कुछ कापियों को भरने की। यहाँ पे अनुक्रमांक, जैसे मान लीजिए कि 2 3 4 5 ऐसे करके हो गए, तो वो भरना है। यहाँ पे उसके बाद से शब्दों में भरना है, शब्दों में, ठीक है, शब्दों में भरना है। विषय लिख देना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए विषय एवं प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र यहाँ पे लिख देंगे केवल प्रश्न पत्र। और यहाँ पे ऊपर जो कोड दिया रहता है, पेपर का कोड यहाँ कोने में दिया रहता है। मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया कि एच भी दे के और यहाँ पे 300 ऐसे करके दे देता है, नहीं सॉरी, इस तरह से देता है। मान लीजिए कि 801 दे दिया कोड दे के, फिर से एच भी दे दिए, ऐसे करके देता है ना ऐसे कोड। वो वाला कोड यहाँ पे भरना है, ठीक है। परीक्षा का दिन भर देना है। और यहाँ पे देखिए परीक्षा तिथि एवं पाली। यहाँ पे आपको अगर आप 10 में है तो प्रथम पाली, अगर 12 में है तो द्वितीय पाली भरना है। और यहाँ पे दिया है केंद्र का नाम। केंद्र का नाम जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा वहाँ का केंद्र का नाम भर देंगे। तो सो गाइस, ये हम लोग का कापियों के भरने की मूल्यांकन हो गया। तो आप सब इन्हें इतना तो पता ही होगा। और आपको बता दें कि इस बार कापी कैसे लिखा जाए। तो आप पहले पेज में एकदम अच्छे तरीके से लिख देंगे, ठीक है। और आपको सबसे पहले पहले यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको लिखना है पहला प्रश्न, तो यहाँ पे लिखेंगे क लिख के इस तरह करके। और प्रश्न यहाँ पे प्रश्न पत्र लिख देंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र लिख देंगे। और आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि प्रश्न पत्र लिख दिए, यहाँ पे प्रश्न पत्र लिख दें, इस तरह से लिख दिया है। उसके बाद इस तरफ घेरा करके और यहाँ पे इस तरह से डैश दे देंगे, है ना। डैश देने के बाद आपको यहाँ से यहाँ पे, उसके बाद से उसके नीचे से यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, ठीक है। यहाँ पे उत्तर लिख के और बराबर की चिन्ह दे के उसके बाद से यहाँ पे आंसर लिखेंगे उसका। बहुत ही शानदार। उसी तरह से इस पर काफी लिखी जाएंगी। ये नया अपडेट आया है। और आपको बता दें कि उसके बाद से कोई भी प्रश्न हो, मान लीजिए कि ऐसे करके ख आ गया, तो ख का भी इसी तरह से लिखेंगे। आप इसी तरह से लिखेंगे, प्रश्न प्रश्न पत्र लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे उत्तर लिख देंगे। उत्तर लिखने के बाद डैश देके उसके बाद से आंसर लिखेंगे। अन्यथा नंबर आपका कट जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि क लिख के इस तरह से उसका आंसर लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका नंबर बिल्कुल कट जाएगा। ये नया अपडेट आया है यूपी बोर्ड की तरफ से। कक्षा 10 हो 12 हो, आपको पहले से ही सुझाव दे दिया जाता है। ये इंटरमीडिएट का परीक्षा पत्र था। ये क्लास 12 के लिए, ऐसे ही 10 का भी आएगा। और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से भरना है। तो और आपको बता दें कि सबसे पहले देखिए, आपको बहुविकल्पी में नंबर नहीं कटता है। बहुविकल्पी में नंबर नहीं कटता है। बहुविकल्पी होता है कि बस हाँ दिखा दिया ये बंदा कि अगर आपका दूसरे का कब है तो कब लिख देंगे तो वो भी आंसर आ जाएगा। और उसका जो आंसर है वो भी लिख देंगे तो आ जाएगा। तो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नंबर कटता है जीवन परिचय और लेखक परिचय, निबंध और कवि रचनाओं में नंबर कटता है ना। और ये तो सब एक एक नंबर वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्न तो एक एक नंबर वाले होते हैं। और बाकी जो जीवन परिचय, निबंध और ये सब रहता है, वो सब 5-5 8-8 नंबर का रहता है ना। 5-5 और 8-8 नंबर का रहता है, उसी में नंबर कटता है। तो सबसे पहले बहुविकल्पी को छोड़ के आप जीवन परिचय लिखिए, कवि परिचय लिखिए और ये थी निबंध लिखिए। निबंध लिखने के बाद गद्यांश लिखिए, पदांश लिखिए। उसके बाद से करुण रस लिखिए, हास्य रस लिखिए। जो भी 3 देंगे, करुण रस, हास्य रस, उत्प्रेक्षा अलंकार, ऐसे करके देगा, उसे लिखिए। सबसे लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न लिखिए। सबसे लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न लिखिए। अगर आप इसे 8-8 नंबर का है, अगर ये 2 कर लेंगे सबसे पहले तो 16 नंबर मिलेंगे। 2 कर लेंगे तो सबसे पहले 16 नंबर मिलेंगे आपको। 16 नंबर मिल जाएंगे। 16 नंबर मिलने के बाद इसे कर लेंगे तो मान लीजिए कि 8 नंबर का है, ये भी इसमें से 8 नंबर का हद से 2 नंबर काटेंगे तो 7
6 नंबर मिल जाएंगे आपको, 6 नंबर मिल जाएंगे इसमें। और बताइए बहुविकल्पी प्रश्न आप लिखेंगे, सोचेंगे पहले, तो आपका नंबर तो कटेगा ही कटेगा, कम हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा। पहला दिन जो पेपर देने जाता है उसको नहीं समय मिल पाता है, और आपको पहले से सतर्क कराया जा रहा है। तो सबसे पहले ये सब लिखिए, लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न लिखिए। लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न लिखेंगे तो आपका बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। आपको ये तो संकोच नहीं रहेगा कि अरे यार हम सबसे महंगे प्रश्न को छोड़ दिए, सबसे महंगे प्रश्न को हम तो छोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं रहना चाहिए। आप बहुत ही अच्छे तरीके से, हम बार-बार आपसे विनती करते हैं कि पहले निबंध लिखिए, कवि परिचय लिखिए, जीवन परिचय लिखिए, जीवन परिचय सबसे लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न लिखिए, ठीक है। गद्यांश, संदर्भ ऐसे करके सब कुछ लिख दीजिए। लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न लिखेंगे तो आपका जो महंगा प्रश्न रहेगा दिल में बसा रहेगा कि उस पे हमारा नाज है, वो हम करके आए हैं, तो हमें नंबर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। हमें नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अरे हद से कोई काटेगा तो 2 नंबर काटेगा, 8 में से 2 नंबर काटेगा, 6 नंबर तो मिलेंगे आपको। जब सब प्रश्न कर देंगे, लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। अरे बहुविकल्पी प्रश्न 10 है तो मान लीजिए कि आप 7 ही कर पाए, 6 ही कर पाए, 5 ही कर पाए, तो 5 ही ना नंबर कटेगा, 5 ही ना नंबर कटेगा। वैसे 10 में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो आप तो 10 तो किसी भी हाल में कर देंगे, 10-15 तो किसी भी हाल में कर देंगे। 10-15 अगर आप हाल ही लिखेंगे तो बहुत जल्दी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आप इसे सबसे लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न लिखिएगा। आपसे विनती है कि सबसे लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। यही बात बच्चे नहीं समझ पाते हैं और काफी में जाते हैं लिखने बोर्ड में और छोड़ के आ जाते हैं महंगे प्रश्न, और बाद में कहते हैं अरे यार मेरा तो छूट ही गया है, नंबर कम आ गया, हम तो फेल ही हो जाएंगे। तो आपसे बार-बार विनती है कि आप बहुविकल्पी प्रश्न सबसे लास्ट में करें। सबसे पहले निबंध लिखिए, गद्यांश लिखिए, पद्यांश लिखिए, कवि परिचय, जीवन परिचय लिखिए। आप कवि परिचय, जीवन परिचय आप बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखिएगा, लाइन बाय लाइन लिखिएगा, और थोड़ा लॉन्ग बना के लिखिएगा। अपने मन से भी लिख देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा, है ना। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।